नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस योजना के बारे में बात करने वाला हूँ, बड़ी अच्छी योजना है। बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की अपन बात करेंगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत, सारी बातों को आज अपन देखेंगे। पहली बात तो ध्यान रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पूछे कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, ये प्रारंभ किसने की थी, तो ये की थी वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे ने ये योजना प्रारंभ की। ध्यान रखना प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। 50,000 रुपए की राशि। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, यह राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना का शुभारंभ राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी। और दोस्तों, इसमें प्रावधान ये किया गया था 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया। और ये जो 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, वो कितने चरणों में होगी? 6 चरण में ये राशि दी जाएगी। पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये राशि तभी दी जाएगी जब बालिका का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ हो और बालिका सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हो, तो ये राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब 6 चरण कौन कौन से हैं? 6 चरण में पहला चरण है जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के समय बच्ची को 2,500 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। नंबर 2, प्रथम जन्म दिन पर जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तो फिर 2,500 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। नंबर 3, प्रथम कक्षा में प्रवेश पर जब बच्ची पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसको 4,000 रुपए की राशि है वो दिए जाने का प्रावधान है। 4,000 रुपए। छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर जब बच्ची छठी कक्षा में प्रवेश लेगी, कक्षा में प्रवेश पर जब बच्ची छठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। फिर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। 11,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। और 6वां चरण है 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, यहां प्रवेश में नहीं साहब, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि है वो दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो चरण तो कितने हो गए? चरण तो इसमें हो गए 6, और टोटल अमाउंट जो हो गया है वो कितना हो गया? 50,000 रुपए हो गया है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना का शुभारंभ वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। प्रावधान इसमें यह किया गया 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि है वो दिए जाने का प्रावधान किया गया, पर बशर्ते कि बालिका है, उसका जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ हो और बच्ची सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
अब ये 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है वो 6 चरणों में दिए जाने का प्रावधान है। पहला चरण इसका है जन्म के समय, बच्ची के जन्म के समय 2,500 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तो फिर 2,500 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। जब बच्ची प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी 4,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। बच्ची छठी कक्षा में प्रवेश लेगी 5,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। बच्ची 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी 11,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। और जब बच्ची 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी तो 25,000 रुपये की राशि है वो दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से 6 चरणों में 50,000 रुपये तक की राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। दोस्तों, ये योजनाएं एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। कई उद्देश्यों को कैसे पूरा करती है? नंबर 1, बालिका टीकाकरण को प्रोत्साहन देना। बेटा वो ध्यान रखना, पहला 2,500 रुपये तो जन्म के समय मिल गया, पर दूसरा 2,500 रुपये उसी को तभी मिलेगा जब 1 साल में लगने वाले सारे टीके लगवा लिए गए हो। क्योंकि जनरली देखा यह जाता है कि जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण को तो पेरेंट्स वो प्राथमिकता देते हैं और बच्चियों के टीकाकरण को इग्नोर करते हैं। तो बालिका टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि दूसरी किस्त तब ही मिलेगी जब बच्ची के 1 साल में लगने वाले सारे टीके वो लगवा लिया गए हो। तो पहला तो इसका उद्देश्य है वो बालिका टीकाकरण को बढ़ावा देना है। नंबर 2, इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किया गया है कि अगर बच्ची होगी तो सरकार आपको 50,000 रुपये देगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना भी इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। तीसरा इसका उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा अमाउंट कब रखा गया है? 12th क्लास में रखा गया 25,000, यानी कम से कम बालिकाओं को आप 12वीं तक तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ। तो बालिका शिक्षाओं को प्रोत्साहन देना है, ये भी इस योजना का उद्देश्य रहा है। चौथा उद्देश्य इसका देखें तो इसका उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों में नामांकन को क्या करना, बढ़ाना। क्योंकि पैसा कम मिलेगा जब बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ रही हो, सरकारी विद्यालयों में पढ़ रही हो। तो ये योजनाएं एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला उद्देश्य मैंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि बालिका टीकाकरण है उसको प्रोत्साहन करना, इस योजना का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और चौथा उद्देश्य है इसका सरकारी विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना। तो दोस्तों इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो कि राजस्थान सरकार की योजना है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वसुंधरा राजे के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है, जो कितने चरणों में दी जाएगी? 6 चरणों में दी जाएगी। 6 चरण मैंने आपको बता रखे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत से जुड़े रहें और मेरा जो ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसको आप डाउनलोड करें और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें और मेरे से जुड़े रहें। अपने ज्ञान का जो अपडेशन है वो करते रहें। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।